ये जो आज सनातन धर्म संत सम्मेलन जो हो रहा है, इसके प्रमुख 3 बिंदु। पहला, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए आज़ादी के बाद जिस तरीके से सरकारों ने षड्यंत्र करके भारतीय सनातनी मंदिरों को अपने सरकार के कब्जे में लिया, और ये कहते हुए लिया कि ये अपने मंदिरों को संभालने के योग्य नहीं हैं। और आज ये दुर्दशा है कि राजधानी में ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां हिंदू बहुत कम संख्यक हो गए हैं, हम संख्या में कम हैं। उन मंदिरों में आज दीपक नहीं चल रहे हैं, वहां पूजा नहीं हो रही है, और उन मंदिरों की देखभाल सरकार नहीं कर रही है। तो ये हो गया आधी हकीकत आधा फसाना। सिर्फ वही मंदिर ले लिए गए सरकार के द्वारा जिन मंदिरों में अधिक भक्तों की संख्या थी, और उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, उस धन का दुरुपयोग किया गया। दूसरे, उस कार्य का दुष्परिणाम ये हुआ, हम सभी ने सुना, हम सब जानते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद मिला है उसमें पशुओं की चर्बी है, और ये तो वो मामला है जिसकी जांच हो गई है। न जाने कितने मंदिर ऐसे होंगे जिनके प्रसाद की जांच नहीं हुई है। अगर जांच हो तो संभावना है कि वहां भी मेरे भगवान का प्रसाद अशुद्ध पाया जाए, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी ही डिसाइड करते हैं कौन सा सामान कहां से आएगा। यह उनका अधिकार नहीं है, वो नहीं जानते। दूसरा जो विषय है, भारत की आजादी के समय वक्फ बोर्ड बना दिया गया। यह वक्फ बोर्ड कई मुस्लिम कंट्रियों में नहीं है, लेकिन भारत पे थोप दिया गया, और उसी की मजबूरी हम झेल रहे हैं कि आज हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनवाने के लिए, अगर हमें कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मथुरा में बनवाना है, जैसा कि राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है, तो उसके लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अगर सनातन बोर्ड होता तो ये सारा मैटर सनातन बोर्ड के कोर्ट में चल रहा होता, और डिसीजन के लिए सालों भर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। सनातन बोर्ड तुरंत उसे निर्णय देता, और मथुरा की वो पावन जन्मभूमि आजाद हो गई होती, स्वतंत्र हो गई होती। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि आजादी के समय ही अगर ये बन गया होता तो आज हमें ये लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ती, जबकि वहां मंदिर होता, वो जन्मभूमि स्वतंत्र होती। आज हम सभी राम जन्मभूमि की तरह वहां दर्शन कर रहे होते, तो कृष्ण जन्मभूमि बन जाती। सनातन बोर्ड बनेगा तो कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तीसरा बात है, जिन लोगों ने मंदिर में प्रसाद में मिलावट करी है उनको दंड मिलना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें ऐसे ही न छोड़ दिया जाए। चाहे राजनीतिक उनके कितने भी किसी से लिंक हों, लेकिन उसे दंड मिलना चाहिए। उन्होंने जो अपराध किया है वो भगवान का अपराध किया है। 100 करोड़ हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का अपराध उन्होंने किया है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जो बांग्लादेश में हो रहा है वो चाहते हो भारत में हो। और सुन लो, धीरे धीरे सब जगह होगा वही, क्योंकि उनकी प्लानिंग सेम है, बराबर है। वो देश में हो या विदेश में हो, वो एक प्लान के साथ चलते हैं, और उन्हें प्लान मालूम है। वो चाहते हैं कि भारत भी गजवाए हिंद हो जाए। अब ये भारतीयों को सोचना है कि अपने भारत का, जिनका स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, क्या हम चाहते हैं कि हमारा देश
पुनः ऐसे हाथों में चला जाए जहां मंदिर तोड़ तोड़ कर उनके मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई। बहुत से लोग कहते हैं अब मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। अरे साहब कैसे बंद करें? यह बात तो 800 साल का वो साम्राज्य जो मुगलों का था उनको यह समझ में नहीं आई। उन्हें यह बात समझ में नहीं आई थी कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनानी है। कितनी जगह थी उस समय, तो इतनी आबादी भी नहीं थी, कहीं भी मंदिर बना लेते। फिर उन्हें मथुरा में ही मस्जिद क्यों बनानी पड़ी? उन्हें अयोध्या में ही मस्जिद क्यों बनानी थी? उन्हें क्यों काशी विश्वनाथ में ही मस्जिद बनानी थी? है? तुमने मस्जिद बनाई है मंदिर तोड़कर, तुमने मस्जिद बनाई है मंदिर तोड़कर। क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? निभ जाता भाईचारा, आज हमें लड़ना नहीं पड़ता। मेरे भाई बहन, हिंदुओं की आवाज उठाने वाले बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास जी को बांग्लादेश की सरकार ने अरेस्ट कर लिया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इस्कॉन ने कह दिया कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब बताओ, जिन हिंदुओं के लिए उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है, वो संस्था कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप क्या चाहते हो, हम भी ये कह के निकल जाएं? बोलो, जनता बोले, हमें जनता का मत चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि हम ये बोल के निकल जाएं हमारा मत नहीं है, ये हमारा व्यक्ति नहीं है? बोलिए। बांग्लादेश की सरकार को हम बता देना चाहते हैं, चिन्मय कृष्ण दास का चाहे इस्कॉन से संबंध हो या ना हो, लेकिन उसका संबंध सनातन धर्म से है। उसका संबंध 100 करोड़ हिंदुओं से है। और ज्यादा जाति की तो बांग्लादेशियों भूलो मत, जिन हिंदुओं की वजह से तुम्हें यह आजादी मिली है, उन्हीं हिंदुओं की वजह से फिर तुम्हें कहीं दूसरे दिन न देखने पड़ जाएं, उससे डरना, उससे डरना। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारा बुरा कर दे ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। तो इन्हीं 4 सब्जेक्टों पर कल सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए और चिन्मय कृष्णदास प्रभु जो अरेस्ट किए हैं उनके अगेंस्ट में उसका विरोध करने के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण हो, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है उसका भी हम सब विरोध कल सनातन यात्रा में करेंगे। जिन जिन को लगे वो अपना जमीर जिनका जिंदा हो कम और यात्रा में साथ दें। और सभी मीडिया के जितने भी कर्मचारी हैं, बंधु हैं, मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, सबसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करेंगे। आज के समय में हमारे सबसे बड़ा अगर कुछ है तो हमारे मीडिया कर्मचारी हैं, पत्रकार बंधु हैं। आप अगर चाहेंगे तो हमारी बात देश विदेश तक पहुंचेगी और विदेश तक ये बात जाएगी कि हम त्रस्त हैं, हम परेशान हैं, हमारा दमन हो रहा है, हमारी पूजा पद्धति नष्ट की जा रही है, षड्यंत्र के थ्रू की जा रही है। हम बुरा नहीं चाहते, हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन कौन है वो लोग जो हमारा बुरा चाहते हैं? कौन है वो लोग जो हमें मिटा देना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो हमारे देश को हमसे छीनना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो हमारी भारत माता की पहचान बदल देना चाहते हैं? कौन है? उन लोगों की पहचान करे पूरा विश्व। और 100 करोड़ और ज्यादा जो लोग भारत के सनातनी हैं, चाहे विश्व में कहीं भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा यूएन निर्धारित करे। यूएन को यह स्टेप उठाना ही होगा। बांग्लादेश में नरसंहार देखते हुए आप चुप नहीं रह सकते, आप मौन नहीं रह सकते, आपकी जिम्मेदारी है, आपको आगे बढ़ना होगा। अभी मैंने अपने वकीलों से सलाह की है, सनातन न्यास फाउंडेशन बहुत जल्द सलाह करके, अगर हमें वो अधिकार प्राप्त हैं तो हम बहुत जल्दी यूएन के लिए बांग्लादेश में हो रहे कत्लेआम के विरुद्ध एक पत्र लिखेंगे और वो पत्र यूएन में जाएगा और उन्हें जवाब देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।
मैं महाराज जितने भी संत वृंद पधारे हैं, आपके समय के लिए कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप लोगों को अपने समाज की चिंता है। आप लोग अपने पूजा पाठ के क्रम को छोड़कर, साधना के समय को छोड़कर, अपनी पूजा, अपने कल्याण, अपने आत्म कल्याण के समय में से समय निकालकर आज जो भारत के मूल इस समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं, आप आज बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं यहां पर पधारे सभी संत महात्मा। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। कम शब्दों में हम लोग ऐसा कार्य करें जिससे पूरे समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्ग और नया देश का नव निर्माण होते हुए हम लोग देखें। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की।